यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय
कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितृओं की स्मृति में और भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे शिव नारायण का यह पूरा समस्त परिवार, जिनमें प्रमुख हैं हमारे जॉन नारायण और उनकी धर्मपत्नी प्रेम नारायण, उनके सुपुत्र एल्विन, कृतिका, उनके दूसरे पुत्र अश्नेल राजन, तो अघरू से, और उनकी सुपुत्री अनैज अंशु और बेंजामिन चैन, और उनका पोता, उनकी बेटी का लड़का जैन आजाया नारायण चैन। जो भी है, नारायण तो सबके पीछे लग रहा है। तो बहुत सुंदर ये नारायण परिवार है और आज साक्षात नारायण हमारे पीछे प्रकट हो चुके हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। पावन पवित्र पितृमास है। हम इस पावन पर्व पर पितृओं की महिमा सुनते हुए श्रीमद् भागवत कथा के भिन्न भिन्न प्रसंगों का रसास्वादन कर रहे हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, भागवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों में पितरों की बड़ी महिमा बताई गई है। 2 प्रकार का श्राद्ध होता है। इस कथा का सब्जेक्ट है श्राद्ध पक्ष, तो हम यहाँ से शुरू करें तो 2 प्रकार का श्राद्ध होता है। एक है हम भोजन बनाते हैं, रोटी, सब्जी, पूड़ी, खीर, खास करके खीर, और जिस तिथि को हमारे पितरों का निधन हुआ है या फिर सर्व पितृ तिथि अमावस्या के दिन हम वह भोजन या तो कौवे को, अयरमा देवता का वाहन, या कौवे को खिलाते हैं या फिर गौ माता को खिलाते हैं या फिर वैष्णवों को खिलाते हैं। तो एक है भोजन का श्राद्ध इस पितृपक्ष में, एक है भोजन का श्राद्ध, और भक्तों दूसरा है विचारों का श्राद्ध। भोजन का श्राद्ध तो इन 16 दिन में आप एक दिन कर ही लोगे, लेकिन हम जो यहाँ पर कर रहे हैं ये विचारों का श्राद्ध है। इस पितृपक्ष में इस भागवत कथा के माध्यम से, और खास करके ये जॉन नारायण प्रभु की कृपा से ये जो आयोजन हुआ है, आज से शुरू हुआ है, तो इनके माध्यम से हम विचारों का श्राद्ध करेंगे। केवल भोजन का श्राद्ध करने से पेट भरेगा। हमारे पितरों के लिए भोजन का मात्र श्राद्ध कराने से मात्र पेट भरेगा, उनको साल भर भोजन की व्यवस्था मिलेगी। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यदि हमारे पितृ जहाँ है वहाँ से हमें उनका उद्धार करना है, उनको भगवान की प्राप्ति करानी है, भगवान के चरणों में भेजना है, तो हमें विचारों का श्राद्ध करना होगा, अर्थात हमें भगवत कथा का श्रवण करना होगा। और इस दुनिया में वह पुत्र धन्य है, इस दुनिया में वही बालक धन्य है जो अपने माता पिता की सेवा और अपने माता पिता का उद्धार, अपने माता पिता का कल्याण कराए। और इसीलिए भगवान रामचंद्र ने रामायण में माता कैकेयी को बहुत सुंदर ये वचन कहे। भगवान रामचंद्र के बहुत सुंदर पवित्र ये वचन है। सुना जननी सोई सुत बरदाई
सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पीतु मातु वचन अनुरागी जो पीतु मातु वचन अनुरागी तनय मातु पीतु तोषनिहारा तनय मातु पीतु तोषनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा हे दुर्लभ जननी सकल संसारा। रामायण में भगवान रामचंद्र कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, वही सूत वही पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचन के प्रति अनुरागी होता है, अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। अर्थात जीते जी जो अपने माँ बाप की बात माने वह पुत्र सबसे बड़ा भाग्यशाली है। और माँ बाप के निधन हो जाने के बाद, मरने के बाद तनय मातु पितु तोष निहारा, उन माँ बाप को, उन माता पिता का उद्धार करे, कल्याण करे। ऐसा कहते हैं पुत्र का अर्थ ही होता है जो पू नामक नरक से, अर्थात जो बुरे कर्मवश यदि माँ बाप नरक में गए हो, उन नरक में गए हुए माँ बाप को वहाँ नरक से तार दे और भगवान का धाम वैकुंठ प्रदान कर दे, उसी का नाम पुत्र है। सो इस पावन पितृ पक्ष में श्राद्ध करना, भोजन देकर श्राद्ध करना, ये भोजन श्राद्ध है। परंतु भागवत कथा सुनना ये विचारों का श्राद्ध है। हम श्राद्ध करेंगे, तिथि के दिन भोजन खिलाएंगे, इससे साल भर हमारे पितरों को भोजन की व्यवस्था मिलेगी। परंतु इस पावन पितृ पक्ष में हम भगवत कथा सुनेंगे तो हमारे पितरों का जहाँ है वहाँ से उनका उद्धार होगा। भक्तों, आप सब जानते हैं नारद मुनि शुद्ध भक्तों में से एक हैं। स्वयंभू नारद शंभु, कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकीर वयम। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में यमराज जी ने एक बहुत बड़ा लिस्ट निकाला। स्वयं धर्मराज यमराज कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर को, ईश्वर के सिद्धांत को समझने वाले, ईश्वर के मन में क्या हो रहा है, ईश्वर के भाव अनुभाव को समझने वाले केवल 12 लोग हैं, जिसे हम 12 महाजन कहते हैं। और उन 12 महाजन में दूसरा ही नाम स्वयंभू नारद, नारद मुनि का है। सो नारद मुनि शास्त्रों के वेत्ता है, नारद मुनि भगवान के भक्त हैं और स्वयं भगवान के मनो अवतार है। श्री नारद मुनि ने एक ग्रंथ लिखा। वैसे ग्रंथ तो सारे वेदव्यास मुनि ने लिखे, परंतु नारद मुनि ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ, शास्त्र के वैदिक वांग्मय को, वैदिक सिद्धांतों को सूत्र के रूप में श्री नारद मुनि ने प्रदान किया, जिसे हम नारद भक्ति सूत्र कहते हैं। मेरी दृष्टि से तो वह नारद भक्ति सूत्र नहीं, वह नारद प्रेम सूत्र है। ईश्वर के प्रति प्रेम को जन्माने के लिए नारद मुनि ने बहुत शॉर्ट, बहुत छोटे छोटे सूत्र प्रदान किए। मेरी इच्छा करती है कि आने वाले दिनों में नारद भक्ति सूत्र के ऊपर कथा होनी चाहिए। सुंदर सुंदर सूत्र, शास्त्र के जटिल सिद्धांतों को
बस एक एक शब्द, वैसे सुखदेव जी ने तो श्लोक बताए ना, बड़े बड़े श्लोक, यहाँ श्लोक नहीं, वहाँ एक एक शब्द के रूप में वे शास्त्र के सूत्रों को देते गए। सो नारद भक्ति सूत्र क्रमांक 69, नारद जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई। आज हम और आप पावन पितृपक्ष में भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं, तब नारद भक्ति सूत्र में भी नारद मुनि ने पितृओं का जिक्र किया, और पितृओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, ये नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में रखा। यद्यपि नारद भक्ति सूत्र ये ग्रंथ शुद्ध भक्ति का ग्रंथ है, प्रेमा भक्ति का ग्रंथ है, लेकिन उस शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति के ग्रंथ में भी नारद मुनि ने पितृओं का जिक्र किया है। किस प्रकार से, किस स्टाइल में किया, थोड़ी भूमिका बताकर बताऊंगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं श्लोक आपके लिए लेकर आया हूं। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने 69 नंबर का सूत्र दिया। ये नारद भक्ति सूत्र का 69 नंबर का ये सूत्र है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। अब ये शब्द तो आप सब जानते हैं, क्योंकि ये भागवत जी में आया है। श्रीमद् भागवत जी में ये लाइन जो है ना, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के मुख से निकली है। जब महात्मा विदुर पूरे भारत में भ्रमण करके हस्तिनापुर वापस लौटे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने विदुर जी को संबोधन करते हुए कहा था कि भवत विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं, उस भक्त की क्या महिमा है। तो नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 69, तो नारद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त की प्रथम महिमा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। कृष्ण का, राम का भक्त तीर्थ को भी, तीर्थ माने तीर्थ को भी पवित्र कर देता है। सिद्धांत आप जानते हैं, मुझे ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, ये तो केवल भूमिका है, आगे पितरों की बात आ रही है। सो तीर्थी कुर्वन्ति, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त तीर्थ को भी पवित्र करने वाला होता है। जैसे सुदामा जी, सुदामा पोरबंदर से द्वारिका गए, जब गए तो चल कर गए, लेकिन जब वापस लौटना था तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपना सोने का रथ भी भेज सकते थे, लेकिन कृष्ण ने नहीं भेजा। जब उद्धव और रुक्मणी ने पूछा कि प्रभु आप अपना रथ भेज देते, बेचारे जल्दी पोरबंदर पहुंच जाते, तब उस समय कृष्ण ने कहा था कि उद्धव तुम नहीं समझोगे, ये ब्राह्मण बड़ा पवित्र है और ये इस दुनिया में भूमि पर जहाँ जहाँ अपना कदम रखेगा उस भूमि को पवित्र कर देगा। उद्धव आज मैं मेरी द्वारिका को पवित्र करना चाहता हूँ। सो भगवान के भक्त तीर्थ को भी पवित्र करते हैं, सरल सी बात है। इसी सूत्र में दूसरी बात नारद जी ने क्या कही, अब ये नई बात आ रही है। नारद जी ने क्या कहा, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि। इसी सूत्र में नारद जी कहते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, अर्थात साधारण कर्म को, एक दिखने में बड़ा साधारण कर्म है, दिखने में एक सरल सी बात है, भौतिक लोगों के लिए बिल्कुल सरल, लेकिन कृष्ण का भक्त एक साधारण कर्म को भी सुकर्म, बहुत बड़ा कर्म बना देता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये रोड पर झाड़ू मारने वाले, जिसको कोई पूछता नहीं है, पूजता नहीं है, लेकिन यदि कृष्ण का भक्त झाड़ू मारे कृष्ण के मंदिर में, तो उसे लेने के लिए भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर आता है। साधारण से कार्य को बहुत बड़ा कर देते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। ये भगवान के शुद्ध भक्त के अंदर ताकत होती है। और तीसरा पॉइंट, भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं, सत शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, अर्थात शास्त्राणि, ये वेदव्यास मुनि ने जो शास्त्र लिखे हैं, वेदव्यास मुनि के द्वारा लिखे गए शास्त्र को भी, वो तो शास्त्र है, लेकिन व्यास मुनि के लिखे गए शास्त्र को सत, उसे भी पवित्र कर देते हैं। व्यास मुनि के द्वारा लिखे गए शास्त्र को भी पवित्र करते हैं, अर्थात व्यास मुनि के लिखे, व्यासदेव के द्वारा लिखे गए शास्त्र को भी वे
अपडेट कर सकते हैं, वे पवित्र कर सकते हैं। जैसे मैं हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की बात करूं, पूर्ववर्ती आचार्यों ने नियम बनाया था कि एक दिन में 64 माला का जाप करना चाहिए। शास्त्र कहता है, पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं। लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद इस धरती पर आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत शास्त्री कुरुवंती शास्त्राणी। शिल प्रभुपाद जी ने देखा कि इस कलयुग के पामर जीव दिन में 64 माला जाप नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रभुपाद ने कहा 64 नहीं, केवल 16 माला जाप करो, 4 नियम का पालन करो, वैकुंठ ले जाने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आप कहोगे वैकुंठ ले जाने के लिए तो भगवान गरुड़ के ऊपर बैठकर आते हैं, तो मोटरसाइकिल पे एक आदमी थोड़ी बैठ सकते हैं, डबल सीट भी हो सकते हैं ना। तो जो प्रभुपाद की संस्था में 16 माला जाप करता है और 4 नियम का पालन करता है, तो डबल सीट में भगवान आएंगे, आगे भगवान पीछे प्रभुपाद, और फिर उस भक्त को हाथ पकड़कर वैकुंठ में लेकर जाएंगे। तो नारद मुनि कहते हैं सत शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ये सारे वेद ग्रंथ शास्त्र विशेष देश विशेष काल में लिखे गए हैं। उस विशेष देश विशेष काल में लिखे गए शास्त्र को समय समय के अनुसार यदि उनमें कुछ बदलाव लाना हो तो हम और आप जैसे जीव बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा कि व्यास मुनि के द्वारा लिखे गए शास्त्र में शुद्ध भक्त बदलाव ला सकता है। इसलिए सत शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, बहुत बड़ी बात है ये भक्तों। सो 3 वस्तु नारद जी ने कही, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि और सत शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। कृष्ण का शुद्ध भक्त तीर्थ को पवित्र करता है, साधारण कर्म को बहुत बड़ा कर्म कर देता है और शास्त्र के सिद्धांतों को समय के अनुसार प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन किसी ने नारद मुनि को पूछा होगा कि नारद जी इसका कारण क्या है। कृष्ण का भक्त, हालांकि ये बहुत बड़ी चीज है, तीर्थ को भी पवित्र करना बहुत बड़ी चीज है। कृष्ण के भक्त में ये ताकत कहां से आती है? क्यों, ऐसी कौन सी चीज है कि कृष्ण के भक्त में ये सब कुछ हो जाता है? तब इसके बाद 70 नंबर के सूत्र में नारद मुनि कहते हैं कि इसका एक ही कारण है और वो है तन्मया। नारद जी ने इतना छोटा सा सूत्र, कोई लंबा लंबा श्लोक नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, सूत्र के रूप में कृष्ण का एक भक्त भूमंडल को पवित्र कर सकता है, शास्त्र में फेरफार बदलाव ला सकता है और साधारण कर्म को बहुत बड़ा कर्म कर सकता है। इसका कारण एक ही है। नारद जी कहते हैं तन्मया। बहुत बड़ी बात है भक्तों, तन्मया। अब इस तन्मया के ऊपर पूरी कथा हो सकती है, लेकिन मुझे तो पितृओं में जाना है। तो कृष्ण के भक्त में ये ताकत, ये शक्ति कहां से आती है? क्योंकि कृष्ण भक्त जो है, कृष्ण की भक्ति में इतना सराबोर हो जाता है, कृष्ण की भक्ति में इतना रचा पचा हो जाता है कि तन्मयी माने तत्मयी, वो कृष्णमयी हो जाता है। कृष्ण का भक्त कृष्ण का नाम लेते हुए, कृष्ण की कथा सुनते हुए तत्मयी, वो कृष्णमयी हो जाता है। उसके रोम रोम में कृष्ण होता है। एक बार अर्जुन सो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कमरे में जाकर अर्जुन के चरण दबाने लगे और ये दृश्य युधिष्ठिर महाराज ने देख लिया। युधिष्ठिर आए, केशव कृष्ण ये क्या कर रहे हो? तुम हम लोग को नरक में डालोगे, अर्जुन के चरण क्यों दबा रहे हो? कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना काम करने दो। बोले नहीं नहीं, लेकिन कृष्ण आप इतने बड़े स्वामी ईश्वर और आप इस मेरे छोटे भाई अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा जानना चाहते हो मैं अर्जुन के चरण क्यों दबा रहा हूं? यहां पर आओ। अर्जुन के हाथ के पास अपना कान रखो और देखो। तब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण का नाम कृष्णा 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 निकल रहा था। इसे कहते हैं तन्मया। गोपियां
भगवान श्री कृष्ण के विरह में हमने गोपी गीत सुना। कृष्ण के विरह में गोपियां तन्मय हो गई थी, कृष्णमय हो गई थी। गोपी गीत में रासलीला के प्रसंग में ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियों ने क्या किया। उस रासलीला में कुछ गोपियां कोई पूतना बन गई तो कोई कृष्ण बन गई और कृष्ण बनकर वहां पर सुंदर लीला होने लगी। कभी कभी कोई गोपी कृष्ण बनकर गाय चराने लगी, कभी कभी कोई गोपी कृष्ण बनकर अघासुर को मारने लगी, कोई गोपी तृणावर्त को मारने लगी। रास पंचाध्यायी में वर्णन है। इसे कहते हैं तन्मया। कृष्ण की भक्ति अर्थात कृष्ण का इतना नाम लेना, इतना नाम लेना, या कृष्ण की इतनी कथा सुनना, इतनी कथा सुनना कि कृष्णमय हो जाना। तत् माने कृष्ण, तत् माने कृष्ण, और मई माने तो समझ रहे हैं कृष्णमय हो जाना। अर्थात जो भक्त निरंतर कृष्ण का नाम लेता है और निरंतर कृष्ण की कथा सुनता है और जो कृष्णमय हो जाता है, उन्हीं के अंदर यह गुण आते हैं कि वो तीर्थ को भी पवित्र कर सकता है, वो शास्त्र को भी सुधार सकता है और छोटे काम को भी बड़ा कर्म बना सकता है। हम लोग यदि सोचें कि भाई हम लोग तीर्थ में जाएंगे, चलो जाते हैं हरिद्वार, गंगा को पवित्र करके आते हैं, तो हमसे गंगा पवित्र नहीं होगी। ऐसा कहते हैं कि भक्त के द्वारा जगत पवित्र होता है, लेकिन हमें देखना चाहिए क्या हमारे अंदर ये गुण है। यदि ये गुण है तन्मया, कृष्णमय हो जाना, तब हमारे अंदर ये सारा प्रभाव हो सकता है। लेकिन ये तन्मया कब होगा? जब हम कृष्ण की कथा सुनेंगे। और कृष्ण की कथा सुनते 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 जब हम कृष्णमय हो जाते हैं, फिर क्या रिजल्ट होता है? नारद मुनि ने अगले सूत्र में बहुत सुंदर बात बताई कि जब हम कृष्णमय हो जाते हैं तब बहुत बड़ा कमाल होता है। भगवत कथा सुनते हुए जब हम कृष्णमय हो जाते हैं तो मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता और सनाता चेयम भूर्भवती। तो बहुत सुंदर यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण कथा सुनकर जब किसी भक्त की स्थिति हो जाती है, वे कृष्णमय हो जाते हैं, तो कृष्णमय हो जाने से मोदन्ते पितरो, हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो भी सगे संबंधी जिसका निधन हुआ है, मोदन्ते, वो उनको बड़ा मोद होता है, उनको बड़ा आनंद होता है। आनंद किस बात का? कि हम यहाँ पितृलोक में फंसे हुए हैं, हम यहाँ नरक में फंसे हुए हैं, जहाँ जहाँ वे फंसे हुए हैं वहाँ से उनका रिजर्वेशन कन्फर्म होने वाला है। क्योंकि वो देखते हैं कि अब मेरे बच्चे, अब मेरे भक्त, मेरे बच्चे शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, भगवत कथा सुन रहे हैं, तो वे मोदन्ते, वे मोदन माने मोद माने आनंद, वे बड़े आनंद मग्न हो जाते हैं। सो पिछले सूत्र को पकड़ कर रखिएगा। तन्मया, जो भक्त कथा सुनकर तन्मय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है, उनके पितृ मोदन्ते, उनके पितृ आनंद मग्न, जहाँ कहीं भी है उनके पितृ नृत्य करते हैं। और इतना ही नहीं, नृत्यंती देवता, साथ ही साथ देवता भी नाचते हैं कि कोई एक बंदा निकला इस धरती पर जो भगवत कथा सुनते हुए भगवतमय हो गया। और तीसरी बात कहते हैं नारद जी, स नाथा च इयम भूर्भवती। भूर माने भूमि, ये धरती, धरती को ऐसा एहसास होता है जब कोई व्यक्ति यहाँ पर भगवत कथा सुनते सुनते तत्मयी, तन्मयी, कृष्णमयी हो जाता है, तो भूमि, धरती अपने आप को सनाथ महसूस करती है, अपने आप को महसूस करती है कि मेरा कोई इस धरती पर है। नहीं तो धरती माता अपने आप को अनाथ महसूस करती है। माता धरती अपने आप को अनाथ महसूस करती है कि मेरा भगवान, मेरा पति, मेरा विष्णु तो मुझसे बहुत दूर है। लेकिन जब कोई विष्णु की भक्ति करते हुए तन्मय हो जाता है तो धरती माँ को लगता है कि चलो मेरा पति तो दूर है, लेकिन मेरा बेटा मेरे पर विचरण कर रहा है। तो वो धरती माता सनाथ, वो अपने आप को सनाथ अनुभव करती हैं। कितनी सुंदर बात नारद भक्ति सूत्र में कि कृष्ण कथा सुनते हुए तन्मय हो जाने से मोदन्ते पितरो नृत्यंती देवता,
और सनाथा चेयम भुर्भवती। सो ये है भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने का फल। भक्तों, हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत सुंदर भक्त हुए जिनका नाम था पुंडलिक। क्या नाम था? पुंडलिक। ठीक है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के भक्त थे और निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति पूजा सेवा आदि करते थे और भगवान विष्णु को पुकारते थे, भजो 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 मन पांडुरंग विठला। गाइए, भजो 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 मन पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, भजो 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 मन पांडुरंग विठला, भजो 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 मन पांडुरंग विठला। सो इस प्रकार वह पुंडलिक निरंतर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की उपासना करता था। एक दिन की बात, पुंडलिक के माता पिता सो रहे थे और अपने माँ बाप की चरणों की सेवा कर रहा था। माँ बाप की सेवा करते हुए भगवान के नाम को गा रहा था, भजो 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 मन पांडुरंग वे। तो इस प्रकार से सेवा करते हुए भगवत नाम गा रहा था और उसी समय भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और प्रकट होकर पुंडलिक के पास आ गए। पुंडलिक के घर पर भगवान ने पुंडलिक को दर्शन दिया, लेकिन पुंडलिक भगवान अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है और भगवान के नाम को गाने में मस्त है। भगवान पीछे खड़े हैं, पुंडलिक तू मुझे पुकार रहा है, तू जिसको पुकार रहा है वो तेरे घर पर आ चुका है। अपने माँ बाप की सेवा करते हुए मेरा भजन कर रहा है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मैं तेरे घर पर आ चुका हूं। पुंडलिक ने कहा, डिस्टर्ब मत करो, मुझे एक तो आपका नाम लेने में आनंद आ रहा है, ऊपर से मैं मेरे माँ बाप की सेवा कर रहा हूं। मैं मेरे माँ बाप की सेवा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। भगवान ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर पर कोई मेहमान, कोई अतिथि आता है तो मेहमान अतिथि आने पर तुम लोग उनको आसन देते हो कि नहीं? अतिथि धर्म तो निभाओ। पुंडलिक ने कहा कि मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, सेवा छोड़कर कैसे आपके पास आऊं? एक काम करो। पुंडलिक खड़े नहीं हुए, वहां पर एक ईंट पड़ी थी, ईंट जो ब्रिक, एक ईंट पड़ी थी, वो ईंट उठाकर भगवान के पास फेंकी और कहा कि आसन और कोई नहीं है, ये ईंट है, इसके ऊपर ही आप बैठना है, बैठो, खड़े रहना है, खड़े रह जाओ। तो उन्होंने ईंट फेंकी और भगवान कृष्ण उस ईंट के ऊपर खड़े रह गए और फिर माँ बाप की सेवा हुई, सोए और पुंडलिक भगवान के पास गए। लेकिन भगवान की महिमा, भगवान ने पुंडलिक का स्मरण करते हुए कहा कि पुंडलिक, अपने माँ बाप की सेवा करते हुए तुमने मेरा भजन किया है। माँ बाप के दिल को दुखाकर नहीं, माँ बाप को प्रसन्न करके उनकी सेवा करते हुए तुमने मेरा भजन किया है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इसलिए आज तुमने मुझे कोई आसन नहीं दिया, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक भी नहीं पिलाया, मुझे कोई 56 भोग भी नहीं खिलाया, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न हूं। इवन तुमने तो मुझे ईंट फेंक कर कहा कि इस पर खड़े रहो पुंडलिक, अब मैं ये ईंट कभी नहीं भूलूंगा, अब मैं इस ईंट के ऊपर ही खड़ा रहूंगा। और उस दिन से भगवान का नाम हो गया विट्ठल। भक्तों, ये महाराष्ट्र की कथा है, पंढरपुर की कथा है। और महाराष्ट्र में ईंट को, ब्रिक को वीट कहते हैं। ईंट जो है ना, ईंट ब्रिक, उसे वीट कहते हैं। तो वीट के ऊपर भगवान खड़े हैं आज भी।
इसलिए भगवान कृष्ण का नाम हो गया विट्ठल। और इसीलिए भक्त लोग गाते हैं, भजो 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 मन पांडुरंग विठला। सो इस प्रकार हमारे इतिहास में अनेकों ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा करके ईश्वर को प्राप्त किया, संसार की बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। एक बात समझ लीजिए, माँ बाप की सेवा करने से संपत्ति मिलती है, संतति मिलती है और श्याम सुंदर भी मिल जाते हैं। संपत्ति, संतति और श्याम तीनों प्राप्त हो जाते हैं। और इसका प्रमाण देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने भागवत के 9वें स्कंद के 4 अध्याय से नभग के पुत्र नाभाग की कथा सुनाई। कथा आप सब परिचित में मात्र स्मरण करा दूं। नभग के 4 पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटे पुत्र का नाम था नाभाग और गुरुकुल में पढ़ने गया। अधिक समय बीत गया और यहाँ अन्य 3 पुत्र ने देखा कि हमारे बाप नभग बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने अपने पिता नभग की जो संपत्ति थी, यूं तो 4 भाई थे, लेकिन चौथा जो था छोटा, वो गुरुकुल में था, इसलिए वह संपत्ति 3 भाग करके बांट ली। 3 भागों में वह संपत्ति बांटी। और जो गुरुकुल में नाभाग पढ़ रहा था, शिक्षा समाप्त करके जब घर पर आया और देखा कि घर घर नहीं रहा और भाई भाभी ये सब लोगों ने हमारे धन संपत्ति को बांट लिया, तो अपने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा मेरा हिस्सा कहाँ पर है। तब इन तीनों भाइयों ने कहा कि नाभाग आपका हिस्सा है, चिंता मत करो, आपका भी हिस्सा है। बोले मेरा हिस्सा कहाँ है? बोले हमारे हिस्सों में धन पैसा है और तुम्हारे हिस्से में बूढ़ा बाप है। ये जो नभग हैं ये आपके हिस्से में है। बेचारे छोटे को इतना ठगा कि पैसा नहीं दिया, धन संपत्ति कुछ नहीं दिया और बूढ़े बाप की सेवा दे दी। लेकिन नाभाग थे, पितृसेवी थे। उन्होंने अपने पिता को ठुकराया नहीं, उन्होंने अपने पिता नभग की बहुत अच्छी तरीके से सेवा की। एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और उसमें अपने पिता की सेवा करने लगा। श्रीमद् भागवत प्रमाण है, भक्तों, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अन्य 3 भाई ऐशो आराम में जी रहे हैं, ऐश्वर्य भोग रहे हैं और ये नाभाग अपने बूढ़े बाप की सेवा कर रहा है। लेकिन सेवा करते करते उस बूढ़े बाप नभग ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करना, यद्यपि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ठगी की है, तुमको ठगा है, तुम्हारे साथ बेईमानी की है, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुमने धर्म का पालन किया है। यहाँ पर बगल में गांव में बहुत सारे ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए और हर 6 दिन में एक गलती कर रहे हैं। बेटा तुम जाओ और वह एक श्लोक उनको सुना दो, उनका यज्ञ संपन्न होगा और वह सारी संपत्ति तुम्हें दे देंगे, तुम्हारे पास बहुत धन हो जाएगा। नभग ने अपने बेटे नाभाग को जैसा कहा वैसा ही हुआ और उन्होंने जाकर वह मंत्र बता दिया। ब्राह्मण स्वर्ग में जाने लगे और स्वर्ग में जाते जाते कहा कि नाभाग अब हमारे लिए ये धन किसी काम का नहीं, ये सारा धन तुम लेकर जाओ। इतना सोना, इतना गोल्ड, इतने हीरे मोती सब लगे हुए थे, वो सारी वस्तु एक बोरी में भरकर वो नाभाग अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। तब तक दक्षिण दिशा से एक काला पुरुष प्रकट हुआ और निवेदन किया कि ये मेरी संपत्ति है। नाभाग ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता मुझे देकर गए हैं। बोले नहीं, यज्ञ की बची हुई संपत्ति पर मेरा अधिकार होता है। बोले नहीं, ब्राह्मणों ने मुझे दिया है। इसने कहा मेरा अधिकार है। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं। उस काले पुरुष ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने पिता को जाकर पूछ लो। और ये संपत्ति लेकर घर पर गया और पिता नभग ने कहा कि बेटा यज्ञ की बची हुई संपत्ति के ऊपर ब्रह्मा जी ने शिव जी का हिस्सा रखा है, वो शिव जी का भाग है, तुम उसे वापस कराओ। और ये जब वापस लौटाने गए, अब शिव जी को तो कुछ चाहिए नहीं था, ये तो वैरागी बाबा है, वो तो देने के लिए लोगों को सोने की लंका देते, इनको क्या चाहिए, परीक्षा ले रहे थे। तो इनके ईमानदारी की परीक्षा हुई, ये सब कुछ वापस लौटाने लगा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, ये सारा धन तुम रख लो, धन तो तुम रखो ही,
लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हें आत्मविद्या का ज्ञान प्रदान करूंगा। ये आत्मविद्या और कोई नहीं, भागवत का ज्ञान शिव जी ने स्वयं नभग के पुत्र नाभाग को दिया। क्यों? क्योंकि अपने पिता की सेवा की और धर्म के ऊपर, नीति के ऊपर अड़ग रहा। और ज्यादा तो क्या कहे, नभग ने अपने पिता, नाभाग ने अपने पिता नभग की सेवा की। इससे फल क्या मिला? इससे सबसे बड़ा फल, अन्य 3 भाइयों के पास जो संपत्ति मिलकर नहीं थी, उसे कोटि गुना अधिक ये नाभाग के पास हो गई। सबसे पहला फल। और भक्तों, उससे बड़ा फल क्या मिला? उस नाभाग के पुत्र के रूप में उसे महाभागवत महाराज अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश जैसे भक्त का, अम्बरीश जैसे बेटे का जन्म उस नाभाग के घर पर हुआ। जिस अम्बरीश के विषय में सुखदेव जी ने कहा कि सप्त द्वीपवती महिम, 7 द्वीप वाली धरती के, पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बने महाराज अम्बरीश। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वंचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, ये सारी बातें भागवत में आई। लेकिन अम्बरीश महाराज की उपलब्धि उनके पिता नाभाग के कारण थी, और उनके पिता नाभाग ने अपने पितृ नभग की सेवा की थी। इसलिए उनके जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति और भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। सो इस प्रकार से पावन पितृ पक्ष है, और पितृ सेवा करने से समृद्धि, संपत्ति, संतति और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। जब ऐसी कथाएं सुनते हैं, और कई बार कुछ लोगों के मन में होता है कि भाई हम तो माँ बाप की सेवा करना चूक गए, हम तो माँ बाप की सेवा करना भूल गए, हमें तो ये सब ज्ञान नहीं था, हमने माँ बाप के साथ झगड़ा किया, हमने माँ बाप को बहुत परेशान किया, तो फिर इसका क्षमन करने के लिए क्या करना? अब वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? तो एक बहुत सुंदर बात सनकादिकों ने नारद मुनि को बताई, और यही बात सूत जी धेनुमंदी के तट पर शौनक आदि ऋषि मुनि को कहते हैं, और वेदव्यास जी पद्म पुराण में लिखते हैं। बहुत सुंदर बात है। सत्य ये नहीं ना पितृमातृदूष का, तृष्णा कुलाश्चा श्रम धर्म वर्जिता, ये दाम्भिकामत सरिणोपि हिंसका, ये दाम्भिकामत सरिणोपि हिंसका, सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्तिते। सुंदर बात कहते हैं कि केवल पितृ सेवा नहीं, बहुत सारी बातों में आप चूक गए। एक सत्येन हीना, मानो हम सत्य बोलने में चूक गए। सत्येन हीना माने हमारे जीवन में कभी कभी हम सत्य नहीं बोल पाए, कभी कभी हम झूठ बोल देते हैं छोटे मोटे काम बनाने के लिए। कलयुग है भाई। सत्येन हीना, यद्यपि भगवान रामचंद्र ने क्या कहा? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई के कोटिक दूंजा, गिरि सम होई कोटिक दूंजा। भगवान रामचंद्र के वचन सत्य नहीं ना, वे कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। बोले सत्य जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं है।
इस भूमंडल पर सबसे बड़ा धर्म है तो वो है सत्य। अब सत्य की व्याख्या भी बहुत बड़ी हो सकती है, सत्य भी बहुत प्रकार के होते हैं। साधारण व्याख्या तो यही है कि झूठ न बोलना और सच बोलना, इसे कहते हैं सत्य, ठीक है। लेकिन सत्य कौन है? सत्य भगवान कृष्ण है। सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम, शिव जी ने कहा उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो झूठ न बोलना, सत्य बोलना, ये सबसे बड़ा धर्म है। राम कृष्ण की भक्ति करना सबसे बड़ा धर्म है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, भगवान राम कहते हैं कि असत्य जैसा और कोई पाप नहीं है और सत्य जैसा और कोई धर्म नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कदाचित, कभी कभी, कहीं कहीं, किसी समय, किसी जगह पर सत्य चूक गए तो क्या करोगे? तो कहते हैं सत्येन हीना, यदि सत्य चूक गए या जीवन में सत्य नहीं है। फिर दूसरी बात कहते हैं, ये सब पकड़ के रखिएगा, ये सारी बातें याद रखिएगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा पिछला भूल जाओगे। तो सत्येन हीना एक, दूसरी बात है पितृ मातृ दूषका, अपने पितृओं के प्रति, माता पिता के प्रति दूषका, अर्थात अपने माता पिता को दुखी करने वाले। दूषका माने दुखी किए। इस दुनिया में कौन ऐसा बेटा है जो अपने माँ बाप को दुखी नहीं किया होगा, है ना। जानते अनजाने में माँ बाप हमसे कभी कभी दुखी हो जाते हैं, और माँ बाप को दुखी करना ये बहुत बड़ा पाप शास्त्रों में लिखा है। लेकिन ऐसा जघन्य पाप यदि हमसे हो गया हो तो क्या करें? तो पितृ मातृ दूषका। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम कई वर्षों से श्राद्ध नहीं करते, श्राद्ध करना भूल गए, क्या करेंगे? तो ये सारी बात यहाँ पर है। सत्येन हीना, यदि सत्य चूक गए, या मातृ पितृ दूषका, यदि माँ बाप की सेवा चूक गए, माँ बाप को दुखी किए। फिर आगे कहते हैं तृष्णा कुलाश्चा, हृदय में अनेकों प्रकार की तृष्णा, तृष्णा, अनेकों प्रकार की तृष्णा से हमारा हृदय यदि व्याकुल है, तृष्णा ही हमें जलाती है। ये बात समझ लीजिएगा। हमें दुखी कौन करता है? पड़ोसी दुखी नहीं करता, हमें दुखी हमारा दुश्मन नहीं करता। दुखी कौन करता? हमारी तृष्णा हमें दुखी करती है। तृष्णा माने इच्छा, वेग, प्यास। मुझे ये भोजन चाहिए, नहीं मिला तो दुखी। मुझे इतना सम्मान चाहिए, नहीं मिला तो दुखी। ये सम्मान की तृष्णा, ये भोजन की तृष्णा, मुझे ये फिल्म चाहिए, नहीं मिला तो दुखी। मुझे इतना पैसा कमाना, नहीं मिला तो दुखी। ये संसार की वस्तु और व्यक्ति के प्रति जो तृष्णा है, जो प्यास है, वही दुखी करती है। तो तृष्णा को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। सत्येन हीना पितृ मातृ दूषका, और तृष्णा कुला, तृष्णा से भी हम व्याकुल हैं, व्याकुला। और फिर आश्रम धर्म वर्जिता, चौथी बात कहते हैं आश्रम धर्म वर्जिता। आश्रम धर्म माने भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, और मनुष्य का धर्म है वर्ण और आश्रम को निभाए। आश्रम माने ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। लेकिन कुछ कारणवश हम इस आश्रम को फॉलो नहीं कर पाए। यद्यपि आश्रम को फॉलो करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म भगवान ने हमारे लिए बनाए, कृष्ण ने बनाए। भगवत गीता में कहा चतुर्मया वर्णा सृष्ट गुण कर्म। तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये निभाना चाहिए। और फिर 25 उम्र 25 साल से 50 साल की उम्र तक गृहस्थ आश्रम, फिर 50 साल से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, और 75 के बाद जिंदा रहे। अमेरिका के बर्गर और पिज़्ज़ा खाकर भी यदि 75 साल के बाद यदि जीवित रहे, या भारत के वड़ा पाव खाकर यदि 75 साल के बाद जिंदा रहे, तो फिर संन्यास लेना, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। तो यहाँ पर लिखा है आश्रम वर्जिता। कुछ कारणवश यदि हम उस आश्रम को फॉलो नहीं कर पाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सत्येन हीना, सत्य चूक गए। मातृ पितृ दूषका, मातृदोष पितृदोष कहते हैं ना, ये दृश्य माने दोष, तो मातृदोष हो गया, पितृदोष हो गया। या
हृदय में अनेकों प्रकार की तृष्णा प्रकट है, दुखी है, या आश्रम धर्म वंचिता। अब 4 हुए, 5वां है ये दाम्भिका, या फिर हमारे जीवन में इतना दंभ, इतना दंभ। दंभ माने जो हम नहीं है उसे दिखाना, यह है दंभ। एग्जाम्पल दूं, હવે મારે તમારું તો દેવાય નહીં, आपका तो देने में मेरा ही दूं। मैं अच्छा भक्त नहीं हूं, लेकिन इतना सेट होकर आता हूं सज धज कर, तो लगता है कि बस ये वेदव्यास और प्रभुपाद के बाद इन्हीं का नाम आता होगा, मुझे नहीं लगता और कोई होगा। लेकिन ये दंभ है, ये दंभ है। वास्तव में साधु कौन है? अंदर और बाहर एक होता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये साधु की निशानी, ये कपट है। और मेरे कृष्ण को, मेरे राम को सब कुछ पसंद है, कपट पसंद नहीं है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, राम जैसे राम ने कह दिया कि मोहे कपट छल छिद्र, मुझे कपट पसंद नहीं है। तो यह है दंभ। मोटी मोटी कंठी पहनना, मोटा मोटा तिलक करना, शिखा, धोती, कुर्ता, और लोग मिले, हु आर यू? आई एम ए सीनियर डिवोटी, आई एम सीनियर, मैं बहुत पुराना, आई एम डिवोटी फ्रॉम 15 ईयर, 25 साल का जूना पुराना डिवोटी। तारू मोढ़ू देखा तो नहीं 50 वर्ष जेऊ है। 15 साल से भक्ति करने वाले का चेहरा ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या करे, दंभ है। अब आप देखिए, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बुरा देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई है। हम लोग कथा के बाद कीर्तन करते हैं, प्रायः सब लोग अच्छे ही कीर्तन उत्साह में नाचते हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे होते हैं ना, ऐसे खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही गोविंद टीवी कैमरा उस पर लाता है ना, तो सीधा नाचने लगता है। बोले बस चैतन्य महाप्रभु उसके पंड में आ गए हैं, मतलब अंदर चैतन्य महाप्रभु उनको आवेश में आ गए, वो ऐसे नाचने लगता है। ये दंभ नहीं तो और क्या है? तू नाच ही नहीं रहा था, तुझे कोई मूड नहीं था, लेकिन कैमरा आया तो नाचने लगा। हम कभी कभी मंदिरों में चैंटिंग करने, जपा करने जाते हैं, कभी कभी हम जब की आ जाती है, सो जाते हैं, तो सबसे पहले जब जगते तो आजू बाजू में देखते किसी ने देख तो नहीं लिया। दंभ, दंभ। और यदि किसी ने देख लिया तो नाटक कैसा करेंगे जानते हैं? बोलेंगे, उस समय बोलना तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इशारा और अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती कि वो 2-5 को जताना चाहते। मैं सोया नहीं था, मैं जबकि नहीं मारा था, मैं तो ध्यान में था। मैं राधा कुंड श्याम कुंड पहुंच गया था, मैं राधा कुंड श्याम कुंड का ध्यान कर रहा था। दंभ है, ये दंभिका, ये सब दंभ है। आप लोग नहीं करते, लेकिन मैं बहुत बड़ा दंभ कर रहा हूँ। ये जो कथा करना, बोलना, ये दंभ नहीं तो और क्या? क्या हमारा अधिकार है कि हम इतने शुद्ध पवित्र हो गए? दंभ है। सो हमारे जीवन में ये भी दोष हैं, दंभ करना, जो नहीं है वो दिखाना। भक्तों, श्रीमद् भागवत में एक कथा है। अब मैं नवरा बैठकर यही सोचता हूँ कि मैं अब आगे कौन सी कथा करेंगे, आगे कौन सी करेंगे। आपने कृष्ण का वंश देखा? कृष्ण का वंश है ना, सूर्यवंश। सूर्यवंश में राजा रघु, दिलीप, ये सब आए। चंद्रवंश, सोमवंश, कश्यप जी का वंश, ये सब वंश है ना। भक्तों, अधर्म का भी एक वंश है। कभी सुना आपने अधर्म का वंश? अधर्म का विवाह होता है, फिर उससे दंभ पैदा होता है, फिर दंभ का विवाह इससे होता है, उसकी बच्ची होती है, उसका बेटा होता है, फिर क्रोध, फिर काम, ये पूरे अधर्म की वंश परंपरा। लेकिन अधर्म की कथा सुनने वाला यजमान कहाँ से ढूंढूंगा? लोग तो धर्म की कथा सुनना चाहेंगे। कोई एक मिल जाए जो अधर्म की। हालांकि श्रीमद् भागवत में कथा है, भागवत के 4थे स्कंद में मैत्रेय मुनि ने यह कथा सुनाई, अधर्म के वंश का वर्णन। आप कभी पढ़िएगा, बहुत सुंदर है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अधर्म के वंश, कृष्ण वंश वर्णन, सोमवंश, सूर्यवंश, ये सब तो है। लेकिन पहले हम जो कार्य अधर्म में लगे हुए ना, उस वंश को पहचान लेना चाहिए। खैर, तो ये दंभ जो है ना, अधर्म के वंश का ही एक बेटा है, अधर्म के वंश का एक आदमी है, दंभ। सो दंभिका। अब आप समझ गए दंभ। फिर आगे कहते हैं मत्सरिणोपि हिंसका। कितने हुए? 5। और ये छठा है मत्सरिणो। मत्सर, मत्सर माने दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाले।
दूसरों की प्रगति देखकर जिसको जलन होती है, जिसको बड़ा कष्ट, प्रॉब्लम, दुख होता है, उसे मत्सर कहते हैं। तो मत्सर, ये दोष आप लोगों में तो हो ही नहीं सकता, हम जैसे लोगों में ये दोष होता है। दूसरों की प्रगति को देखकर कष्ट होता है, अरे रे रे रे, ये इतना आगे निकल गया, ये इतना अच्छा गाने लगा, ये इतना अच्छा बोलने लगा। मत्सर, मत्सर। फिर क्या? खींचो धोती, गिराओ उसे। लेकिन हम भी इतनी जोर से गांठ बांधते ना, साले सब टंग जाएंगे फिर भी नहीं निकलने वाली, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। सो मत्सर, मत्सर माने किसी की प्रोग्रेस, प्रगति, उन्नति देखकर परेशान होना। और फिर अंत में कहते हैं हिंसका, हिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, कुछ लोग हिंसा करने में ही मानते हैं, किसी को मारना, गाली देना, किसी को काटना, झगड़ा करना, क्रोध करना, इसे हिंसक कहते हैं। ठीक है, तो सत्येन हीना, सत्य चूक गए, पितृ मातृदोष का, माता पिता की सेवा नहीं की, मातृदोष पितृदोष, हृदय तृष्णा से आकुल है, आश्रम वर्णाश्रम धर्म को चूक गए, जीवन में दंभ करते हैं, मत्सर जैसा दोष है, हिंसक, हिंसा करने जैसा दोष है। ये सारे दोष जो है ना, चुटकी में जलकर भस्म हो जाएंगे। केवल एक काम करना होगा, एक कार्य करने से ये सारे दोष डिलीट हो जाएंगे। और वो कार्य क्या है? चौथी लाइन में कहते हैं सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ, श्रीमद् भागवत सप्ताह, 7 दिन श्रीमद् भागवत सप्ताह, भागवत सप्ताह रूपी प्रेम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ में यदि कोई भाग लेता है तो इन सारे दोषों से पुनन्ति, वो पवित्र हो जाता है। कलो, स्पेशली यहां पर कहा गया कलो माने कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है, कलयुग की बात है। इस कलयुग में इन सारे दोषों से यदि पुनन्ति, पवित्र होना चाहते हैं तो एकमात्र साधन है सप्ताह यज्ञ न। श्रीमद् भागवत 7 दिन की सप्ताह का श्रवण करें और इन सारे दोषों से हम मुक्त। तो इन दोषों से मुक्त होने वाली खास करके पावन पितृपक्ष है, तो इस पितृ दोष यदि है तो ऐसे दोषों से मुक्त करने वाली केवल एक ही है, और वो है श्रीमद् भागवत कथा। और ऐसी भागवत कथा का हमने आश्रय लिया है। आज से ये कथा शुरू हुई है। आइए इस पितृपक्ष के अवसर में हम कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। आख्यान में तत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृतवे विददेह गोदम श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्ति मावहे। श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्ति मावहे। नित्यं सुपाठा अपुनर्भवं वा। श्री सनकादिक मुनि और सूत गोस्वामी निवेदन करते हुए कहते हैं कि आख्यान में तत्परमं पवित्रम। ये जो कथा हम सुनने जा रहे हैं, ये कथा परम पवित्र है। श्रुतम सकृत वे विददेह गोधम। सकृत श्रुतम, यदि इस कथा को हम थोड़ा भी सुने, श्रुतम सकृत, सकृत माने थोड़ा भी, वही माने निश्चित है। यदि हम थोड़ी भी इस कथा को सुने तो निश्चित ही विदधे अर्थात जलकर भस्म हो जाते हैं। क्या? अघ, हमारे सारे पाप, समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। एक दूसरा, श्राद्धे प्रयुक्तम, यदि श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में प्रयुक्तम, प्रयुक्तम माने विस्तार से इस कथा को सुना जाए। प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, कंप्लीटली, विस्तार से, युक्तम, विस्तार युक्तम। तो श्राद्धे प्रयुक्तम, इस कथा को
यदि श्राद्ध पक्ष में सुने तो पितृ तृप्ति मावह है, तो पितृ तृप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृओं का मोक्ष होता है। और फिर कहते हैं नित्यम सुपाठा, यदि इस कथा को नित्य सुनो, जैसे शिल प्रभुपाद ने कहा नित्यम भागवत सेवया, यदि नित्य सुनो तो नित्य सुपाठाद अपुनर्भवम वा, यदि नित्य पाठ करेंगे तो पुनर्भवम, दूसरा जन्म प्राप्त नहीं करना होगा। तो ऐसी पावन पवित्र कथा, ये तो आत्मदेव ब्राह्मण की ये कथा है। और किस प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण जीवन में समृद्ध थे, सब कुछ था, तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक में बहने वाली नदी पर रहते थे और संतान का दुख बड़ा था। और फिर एक दिन आत्महत्या करने के लिए वन में गए, वहाँ तेजस्वी सन्यासी के साथ मिलन हुआ। और फिर जब वो आत्महत्या कर रहे थे तो सन्यासी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको गिरने नहीं दिया। कारण पूछा तो बोले हमें संतान नहीं है। सन्यासी ने कहा कि संतान तो 7 जन्म तक नहीं है, तो तुम 7 जन्म आत्महत्या करोगे? ये भगवान की इच्छा समझकर प्रसन्न रहो। तब उस आत्मदेव ब्राह्मण समझ गए कि जो व्यक्ति मेरे 7 जन्म को देख सकता है वो मुझे संतान भी दे सकता है। उनके चरणों में गिरे, गिड़गिड़ाने लगे और धमकी देने लगे कि यदि आप मुझे संतान नहीं दोगे तो आपके चरणों में मर जाऊंगा, दोष आपको लगेगा। और फिर उस तेजस्वी सन्यासी ने एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष के बाद उसे संतान प्राप्ति की होगी। अब यहाँ से कथा शुरू हो रही है, ठीक है। अब उस आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु आपने फल तो दे दिया और इस फल से संतान की प्राप्ति होगी, लगे हाथ। अब आपने दे ही दिया है तो साथ ही साथ ये भी वरदान दे दो ना कि होने वाला बच्चा पवित्र हो, ज्ञानी हो, भगवान का शुद्ध भक्त हो, कुछ ऐसी बात बता दो। तब उस सन्यासी ने कहा कि चल कृपा कर ही दी है तो बाकी क्यों रखूं? यदि तुम्हें शुद्ध भक्त चाहिए, एक तेजस्वी बालक चाहिए, तो तुम्हारी पत्नी को इतनी चीज करनी होगी। कई बार माताओं के मन में जिज्ञासा होती है कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमारी बेटी प्रेग्नेंट है, तो उस प्रेगनेंसी अवस्था में क्या करना चाहिए। तो बहुत सुंदर यहाँ प्रसंग है कि उस आत्मदेव ब्राह्मण को कहा गया कि अपनी पत्नी को इतनी बात बता देना, यदि इतनी चीज होगी तो शुद्ध भक्त जन्म लेगा। इसलिए श्लोक के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रोति निर्मल, तेन पुत्रो अति निर्मल। चौथी लाइन पहले देख लीजिए, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा श्रद्धा होगी, थोड़ा ज़्यादा आपको आनंद पड़ेगा। तेन पुत्रो अति निर्मल, अति निर्मल। यदि उनका पुत्र अति निर्मल चाहते हो, कुछ लोगों के नाम होते हैं ना निर्मल भाई, नाम ही निर्मल भाई होता है। निर्मल भाई जैसा कुछ उसमें कुछ नहीं होता है। निर्मल माने जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। बोले तुम चाहते हो कि तुम्हारा होने वाला पुत्र निर्मल नहीं अति निर्मल हो, तेन पुत्रो अति निर्मल, तो तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हारी पत्नी को कुछ करना होगा। तो बताइए क्या करना होगा? तो कहते हैं सबसे पहले सत्यम, तुम्हारी पत्नी को कह देना कि वो सत्य बोले, वो झूठ कभी ना बोले। एक बात याद रखिएगा, हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं ना, बच्चों के संस्कार, हम जो संस्कार देते हैं उसका प्रभाव बच्चे का जन्म लेने के बाद उतना ज़्यादा नहीं पड़ता जितना वो गर्भ में होता है तब पड़ता है। इसलिए जब बालक गर्भ में हो उस समय जो संस्कार दिया जाता है उतना संस्कार जन्म पैदा होने के बाद आप नहीं दे सकते।
इसलिए इस समय का, इस तक का लाभ उठा लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि माँ प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, और उस समय यदि इन नियमों का पालन करे तो होने वाला बेटा वो पवित्र होगा, वो प्रभावशाली होगा, अति निर्मल होगा। लेकिन होता क्या है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती हैं तब अपने पिता के घर चली जाती हैं और वहाँ पर कुछ काम करना नहीं होता है, वहाँ पर केवल टीवी देखते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन यदि इस नियम का पालन करें, सत्यम, झूठ न बोले, वे झूठ नहीं बोलेगी माँ, तो उसका सारा प्रभाव उसके गर्भ के संतान के ऊपर आएगा। इसलिए कहते हैं सत्यम। दूसरा कहते हैं शोचम, पवित्रता रखनी चाहिए। एक प्रेग्नेंट स्त्री को, एक गर्भवती नारी को सत्य भाषण करें, झूठ ना बोलें। शोचम, पवित्र रहे। पवित्र माने दो प्रकार की पवित्रता होती है, एक बाहर की पवित्रता, एक अंदर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता स्नान करने से आती है, दिन में 3 बार स्नान करने से बाहर की पवित्रता आती है, और अंदर की पवित्रता मंत्र का उच्चारण करने से आती है। शोचम, ये दूसरा। तीसरा है दया। उस गर्भवती महिला को, गर्भवती माँ को दया रखनी चाहिए, दया का गुण डेवलप करना चाहिए। सबसे पहली दया अपने पति पर करनी चाहिए, शुरुआत घर से कर लेनी चाहिए। दया, तो दया का गुण डेवलप करें, वह सारा गुण उस संतान के ऊपर, उस बच्चे पर आता है। तो सत्यम, शौचम, दया, और फिर दानम, दान देने की भावना होनी चाहिए। जब वो गर्भवती हैं तो उनको अपने हाथों से दान करना चाहिए, क्योंकि दानी बच्चा पैदा होना ये सफल माता पिता की निशानी है। इसलिए हमारे वहाँ कहते हैं ना, जननी जन तो भक्त जन का दाता का सूर। या तो वो शूरवीर हो, या दाता हो, या फिर भक्त हो। ये 3 प्रकार के जो भक्त हैं, माँ बाप के नाम को पूरे विश्व में रोशन करते हैं। इसलिए, लेकिन ये दानी कब बनेंगे? दूसरे के पैसे भी यदि कोई जेब में डाल देंगे तो दानी, बच्चे भी ऐसे ही होंगे। तो दानम, दानी। अब दानी से मुझे याद आया कि एक आदमी कभी कथा में नहीं जाता था, एक दिन कथा में गया। कथा के बाद आरती होती हैं, आरती अति पावन पुराण की। आप लोगों को तो अच्छा है कि टीवी में ही कर लेते हैं, यदि फिजिकल होते तो आरती उतार के जो आरती की थाली होती वो घूमती, और घूमते घूमते सबके पास जाती और फिर जेब खाली करनी पड़ती थी। आपको तो अच्छा है कि घर बैठे गंगा है, तो फिर जेब में कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, जो भी जैसी जिसकी श्रद्धा, पंडित जी वो आरती घुमाते हैं, डालते हैं। उसमें एक लोभी आदमी 1 रुपये का सिक्का हाथ में पकड़ कर खड़ा था। बोले आरती आएगी तो मैं डालूंगा। आरती आते 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 देर लगी, बहुत सारे लोग थे, सफोकेशन हो रहा था, और देखा अपने हाथ में तो हाथ पूरा पसीने से लथपथ। लोभी उस 1 रुपये के सिक्के से बात करता है। अब लोभियों की तो सृष्टि अलग होती है, लोभी का जाम था ये। वो 1 रुपये के सिक्के से बात करे। अरे रे, तू रो रहा है? तू मेरे हाथ में रो रहा है, तू इसलिए रो रहा है ना कि तू अब मेरे हाथ में से निकल जाएगा, उस आरती की प्लेट में चला जाएगा। नहीं, तू चिंता मत कर। महाराज जी ने कथा में कहा था किसी को दुखी मत करना। मैं तुझे दुखी नहीं करूंगा, मैं तुझे नहीं भेजूंगा। तू शादी करना चाहता है ना, कोई बात नहीं। जब आरती की प्लेट आई, 1 रुपया तो नहीं डाला, लेकिन उसमें से चवन्नी उठा ली और रुपये की उस चवन्नी से शादी करा के 1.25 रुपया जेब में रख दिया। अब इनके घर पर कोई दाता, कोई शूरवीर, कोई भक्त पैदा हो, दूर दूर तक कभी नहीं आ सकता। ऐसे लोगों के घर पर कोई भगत नहीं। इसलिए नंद बाबा के विषय में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो सुखदेव जी ने ऐलान किया, नंद तू आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना। महामना, महान मन वाले। मन महान, दिल महान होना चाहिए। घर भले भिखारी हो, कर्मवश हमारे पास दरिद्रता हो, गरीबी हो, कोई बात नहीं, लेकिन मन बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। खैर, तो यहां पर सत्यम,
शौच, वैसे तो ये सबको पालन करना चाहिए, लेकिन जो गर्भवती महिला है स्पेशली उस माँ बाप को इस नियम का पालन करना चाहिए। सत्य, शौचम, दया और दानम। और ये चारों चीज करने के बाद एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक भक्तम, किसी एक की भक्ति करनी चाहिए। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, यहाँ दोरा धागा कर दिया या कंकु चोखा कर दिया, मुंडे मुंडे मति भिन्ना नहीं चलेगी। एक भक्तम अर्थात जैसे कहा गया कि एको देवो देवकी पुत्र देव, एको शास्त्रो, एक शास्त्र, एक मंत्र, एक भगवान, एक गुरु। इसलिए यहाँ एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, एक भक्त। यदि ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में चलूं तो रूप गोस्वामी केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति, एकांतिक भक्ति, ये वो है शुद्ध भक्ति की बात। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़कर गुरु के मार्गदर्शन में भक्तम भक्ति करनी चाहिए। तो सत्य, शौच, दया, दानम और भक्ति, मेरी समझ में जो आ रहा है, ये पांचों वस्तु आधारित जो है, डिपेंड करती है किस पर? तो कहते हैं भोजनम। चाहे सत्य हो, शौच हो, दया हो, दान हो या भक्ति, ये सब का आधार भोजन के ऊपर है भक्तों। यदि भोजन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध होगा, यदि अन्न बिगड़ा तो सब बिगड़ा। इसलिए जड़ को पकड़िए, मूल पकड़िए। कुछ लोग कहते हैं भजन नहीं हो रहा है, भक्ति नहीं हो रहा है, सुबह उठ नहीं पा रहे, मंगला आरती नहीं कर पा रहे। ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भोजन है, अन्न है। अन्न की क्वांटिटी, अन्न की क्वालिटी, अन्न का टाइम, ये सारी बातें यहाँ पर लागू होती हैं। लेकिन इसलिए यहाँ पर देखिए कितना सुंदर उस साधु ने कहा कि वे अंत में कहते हैं कि भोजन पर कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल माने जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चैष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, ये युक्त होना चाहिए। रूप गोस्वामी हमारे उपदेशामृत में कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प निमाग्रह जन संगश्च लोलियम से षड्भी भक्ति विनश्यति। ये सब कुछ विनाश हो जाएगा यदि अत्याहार, अति आहार करोगे। तो इसमें भी बहुत सारी व्याख्या हो सकती है। शुद्ध भोजन किसे कहते हैं? प्रसाद, और प्रसाद में भी क्वालिटी, शुद्ध क्वालिटी का प्रसाद जो भगवान के लिए, भगवान के भाव से बनाया गया है। तो इस प्रकार का भोजन जो है हमारी भक्ति का, और भक्ति के अंतर्गत सत्य, शौच, दया, दान, ये सब का आधार पवित्र भोजन है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि घर पर जो भक्ति होती है उसका आधार माताओं के हाथ में होता है, पूरा कंट्रोल माताओं के हाथ में होता है, क्योंकि भोजन तो माता बनाती हैं। माता बने स्त्री, घर पर स्त्री ही भोजन पकाती हैं। तो स्त्री यदि भोजन शुद्ध, पवित्रता से, शुद्ध भाव से बनाए तो ये भक्ति स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। ये दया, दान, शौच, सत्य स्वाभाविक धीरे धीरे हालांकि ये भोजन करना भक्ति नहीं है, लेकिन ये युक्त भोजन भक्ति में सपोर्ट करता है। भक्ति में आपको बहुत सुंदर सपोर्ट मिलेगा यदि भोजन को करेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार के नियम वर्षावधि स्त्रिया कार्य, 1 वर्ष के लिए यदि पालन करोगे तो तेन पुत्र अति निर्मल, उनका पुत्र अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र पुत्र उनको प्राप्त होगा। फिर वो अगले श्लोक में आगे कहते हैं, एवं उक्त्वा ययो योगी, इस प्रकार से उक्त्वा, इस प्रकार से बोलकर योगी, व योगी, ययो, ययो माने चले गए। एवं उक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागत। अब वो योगी एवं उक्त्वा इस प्रकार से कहकर चला गया। अब देखिए यहाँ पर भी समझने वाली बात कि इस आत्मदेव ब्राह्मण को कितनी बड़ी वस्तु प्रदान की। उनको बेटा दे दिया, भजन करने का रास्ता दे दिया, लेकिन इतना कहने के बाद एवं मुक्त्वा, इतना बोलकर योगी ययो, योगी चला गया। कितनी सुंदर बात। आजकल के लोगों के लिए नहीं, भाई मैंने आपका काम किया है तो इतनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, इतना डोनेशन देना होगा। हाँ, इसका अर्थ है कि ये साधु निष्काम भावी था। इस साधु को
किसी भी प्रकार की का स्वार्थ नहीं था। ये साधु निस्वार्थ रूप से जगत का कल्याण करने के लिए विचरण कर रहा था और उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण को मदद की। मुझे भक्तों विश्वामित्र मुनि याद आते हैं। साधु साधु, आप विश्वामित्र को देखिए। महर्षि विश्वामित्र दशरथ जी के राज्य में आए। आप गिनते जाइए। राज्य में आकर राम और लक्ष्मण को लेकर गए। राम और लक्ष्मण को ले जाकर रास्ते में ताड़का का वध करवाया, सुबाहु को मरवाया, मारीच को बिना फर का बाण मारकर 7 समुद्र पार भेज दिया। राम और लक्ष्मण का यश तीनों लोक में फैला दिया कि ओ राम ताड़का को मारे, सुबाहु को मारे, मारीच को मारे, तीनों लोक में फेमस कर दिया विश्वामित्र। यदि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को नहीं लेकर गए होते तो अयोध्या की 4 दीवारी के बीच में दोनों भाई रह गए होते। इतना ही नहीं, विश्वामित्र ने और क्या किया, और आगे लेकर गए तो राम के चरणों से अहल्या का उद्धार करवाया। और अहल्या का उद्धार हुआ तो यह ख्याति वन वन में साधु संतों के पास पहुंच गई। पर सदपद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज सही। एक पत्थर को स्पर्श किए और प्रकट पुंज व स्त्री अहल्या का उद्धार किया। तो इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र ने क्या नहीं कराया उस साधु ने। इतना ही नहीं, राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर चले गए और जनकपुर जाकर महर्षि विश्वामित्र ने सीता स्वयंवर में राम को लेकर गए। नहीं तो कौन, राम को कौन बुलाने वाला था? दशरथ जी के वहां कोई निमंत्रण नहीं था, निमंत्रण तो विश्वामित्र के पास था। ये सब विश्वामित्र के। एक दृष्टि यहां पर भी कर लीजिएगा। राम ने धनुष तोड़ा, ये तोड़ा। कितना भी अच्छा खिलाड़ी यदि मैच में ही हाजिर न हो तो क्या काम का। कई सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी नहीं बेचारे घर पर ही मर जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो ये सब यश तो विश्वामित्र ने दिलाया। माना कि भगवान रामचंद्र प्रभावशाली, शक्तिशाली, सब कुछ है, लेकिन ये शक्ति से परिचित कराने वाले महर्षि विश्वामित्र जनकपुर में लेकर गए, आज्ञा दी, धनुष तोड़ा, विवाह कराया। एक नहीं, राम का नहीं, राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 विवाह करवाया। और कितना बड़ा यश महाराज दशरथ को दिलवाया। और गए थे 2 को लेकर, आए थे 4 को लेकर। और महर्षि विश्वामित्र, ये सब घटना घटी, उसमें महीनों बीत गए होंगे। और महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को, सीता और श्रुतकीर्ति, मांडवी, ये सब को लेकर आए, उर्मिला आदि को, और चारों भाई का विवाह। और अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया। और फिर एक दिन की बात, महर्षि विश्वामित्र ने देखा कि अब सब कुछ हो गया है, तो अब मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। रामायण का ये प्रसंग है। महर्षि विश्वामित्र ने राजाधिराज महाराज दशरथ को कहा, महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूं। महाराज दशरथ का हृदय बाहर आ गया। हमारे गुजराती में वो कहेवाय, महाराज दशरथ ना हृदय में फाड़ पड़ी कि अमारो साधु वयो जैसे, अमारो गुरु घरे थी वयो जैसे। नहीं, आप रुक जाइए। कहते हैं, रामायण में लिखा है, दशरथ समेत उनकी सारी पत्नियां, उनके बच्चे, सब लोग विश्वामित्र के चरणों में बैठ गए। आप मत जाइए। बोले मुझे जाना ही होगा, हम साधु हैं, हमारा क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ। साधु एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब दशरथ जी के वचन सुनिए। हे नाथ, हे नाथ, यह सकल संपदा तुम्हारी। हे नाथ, हे महर्षि विश्वामित्र, आप ये जो कुछ भी देख रहे हो, ये सकल संपदा तुम्हारी, ये सब आपकी है, सब आपकी है। आप जो चाहिए वह लेकर जाओ। आप केवल आवाज करो, इशारा करो, हम आपकी कुटिया में, हम आपके वहां सब कुछ भेज देंगे, सब कुछ आपका है। नाथ, यह सकल संपदा तुम्हारी है। राजा दशरथ ने, और मैं केवल धन और पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, ये बच्चों की भी बात कर रहा हूं। ये हमारी बहू, हमारे बेटे, बच्चे सब आपके हैं। आप जो चाहिए वो मांगो महाराज, आप आवाज करो, क्योंकि आपने अयोध्या को जो दिया है वो कोई नहीं दे पाया। महर्षि विश्वामित्र को कहा।
अब दशरथ ने अपना धर्म निभाया कि सब कुछ आपका है, सकल संपदा तुम्हारी। लेकिन विश्वामित्र उनके भी बाप, महाराज दशरथ, मैं आपका आदर करता हूं, आपकी इस भावना का आदर करता हूं, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आज्ञा चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। खाली हाथ एक साधु महीनों भर तक संघर्ष करता रहा, मेहनत किया, और राम को ताड़का को मारने का यश, सुबाहु को मारने का यश, मारीच को 7 समंदर पार भेजने का यश, अहल्या का यश, सीता के साथ विवाह, चारों भाई के विवाह का सारा यश दिलवाया, और खाली हाथ उस घर से निकल गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि उस समय महर्षि विश्वामित्र दुखी नहीं थे, बहुत प्रसन्न थे। किस बात से प्रसन्न थे? बोले एक तो महाराज दशरथ का भाव कितना सुंदर कि अपना सब कुछ दे देना चाहते थे, दशरथ का भाव को याद करके, और दूसरा राम की और सीता का मिलन, भक्ति को भगवान से मिला दिया है, एक भक्त को भगवान से मिला दिया, इसका आनंद इस साधु के मन में था। भक्त एक प्रचारक को बस इतना ही चाहिए, बस यही आनंद मार देता है। दुनिया के लोग क्या समझ पाए इस बात को? ये तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में श्री चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु की परंपरा में ही लोग समझ पाते हैं कि प्रचार करने का क्या आनंद है, किसी जीव को भगवान के साथ जोड़ने का क्या आनंद है, और किसी भटके भूले जीव को भगवान के साथ जोड़ने में अपना समय बर्बाद हो जाए, अपना परिवार बर्बाद हो जाए, अपनी धन संपत्ति फना हो जाए, लेकिन किसी भक्त को, किसी व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ने में जो आनंद है, वो आनंद और कहीं नहीं है। और उसी आनंद के चलते साधु संत संसार में विचरण करते हैं, वो साधारण धन संपत्ति में आसक्त नहीं रहते। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, महाराज आप हमारे वहां कथा कीजिए, आप कथा करने का क्या लोगे, तू दे क्या पाएगा? कथा का मूल्य कौन चुका सकता है? कथा अमूल्य होती है, न देने वाला उनकी कीमत लगा सकता है, न लेने वाला उनकी कीमत। ये अमूल्य वस्तु है, और ये गुरु की कृपा से आती है, और गुरु की कृपा से चलती हैं, और गुरु कृपा से ये प्राप्त होती हैं। एवं उक्तवा ययो योगी, वो योगी जो था, एवं इस प्रकार से बोलकर, ऐसा नहीं कि ये रिसिप बुक ने थोड़ा सा कुछ लिखा दीजिए, फंड फाड़ा कर दीजिए, नहीं नहीं, देकर साधु देता है, साधु बांटता है, और बांटकर साधु वहाँ से निकल गया। अब ये साधु निकल गया तो आत्मदेव ब्राह्मण के हाथों में जो फल था, अब वो क्या करेगा? तो उसके लिए कहते हैं विप्रस्तु गृहमागत। साधु चला गया और विप्र व आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर पर आ गया, और घर आकर पत्नियां पाणो फलम दत्वा, अपनी पत्नी धुंधली के हाथों में, पाणो माने हाथ, पत्नियां पाणो, पत्नी के पाणों में अपने हाथों में फलम दत्वा, फल दे दिया, और स्वयं यातस्तु कुत्रचित, और स्वयं कहीं चला गया अपना कुछ काम काज करने के लिए। अब वह धुंधली जो थी अपने हाथों में वो फल लेकर, अब अच्छी नारी होती, संस्कारी होती तो फल खा जाती, लेकिन ये फल बहुत बड़ी फजीहत में डाल देगा। तो ये फल हाथ में लेकर सोच रही है कि अब इसका क्या करूं, इस फल का क्या करूं। तो एक काम करते हैं, धुंधली को सोचने देते हैं, कल तक वो सोच लेगी और उस फल का जो करना है वो कर लेगी, तो बहुत सुंदर वो फल खाएगी। और आगे बहुत सुंदर एक प्रसंग आने वाला है, और वो है गीता। बहुत सारी गीता है, सबसे मुख्य प्रमुख गीता तो भगवत गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, लेकिन मैंने कहा था ना राम गीता, एक है राम गीता, उद्धव गीता भी है, उद्धव गीता भी है, और फिर एक है अष्टावक्र गीता, है ना, पितृ गीता भी है, एक पितृ गीता भी है, मैं खोज रहा हूँ, यदि मिल जाए तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पितृ गीता भी है। और एक गीता है गोकर्ण गीता, अद्भुत, हृदय के पाटिये को हिला देती है गोकर्ण गीता। बड़ी नहीं है गोकर्ण गीता, केवल 3 श्लोक में है, केवल 3 श्लोक,
लेकिन 3 श्लोक में आत्मदेव ब्राह्मण को वैकुंठ पहुंचा दिया गोकर्ण जी ने। तो गोकर्ण महाराज का कल जन्म होगा, कल जन्म उत्सव फेस्टिवल होगा, और गोकर्ण जी बहुत सुंदर अपने पिता को उपदेश देंगे। एक एक शब्द इसका हम यहाँ पर प्रयास करेंगे सुनने का, समझने का, और हमारे जीवन का कल्याण करेंगे। तो आज प्रथम दिन था, आज हमने श्री गणेश किया। इसी प्रभाव को हम आने वाले 6 दिन तक चलाते रहेंगे। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय घोष करते हुए आज के प्रसंग को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।